और जी क्या मामला रहा है, किन मामलों को लेकर के आज यहाँ कर्मचारी हड़ताल पर गए? देखिए, लगातार 3-4 महीने से हम नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर जाते रहे हैं और हमने लिखित में अपनी मांगे भी दी हैं उनको कि जो हमारी विधवा महिलाएं, जिन लोगों के डोर टू डोर गाड़ियों के वजह से मोहल्ला बस्ती छीन लिए गए हैं, उन ऐसे जरूरतमंद लोगों को नगर निगम में रखा जाए। जो भर्ती हो रही है 1000 लोगों की, उस भर्ती के अंदर निष्पक्ष तरीके से जो 2-2 लाख रुपए लेके दलाली बट्टा किया जा रहा है, उस दलाली बट्टे को अलग करते हुए जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं, जो आज ताजगंज की कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिनको काम करने का एक्सपीरियंस है, जो वाकई में इस शहर को स्वच्छ रखने का काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की भर्ती की जाए, जिनसे कि वो लोग इस शहर को स्वच्छ करने का काम कर सके। हमारा अभी तक हम लोग आज पूरे आगरा के अंदर और ताजगंज के अंदर हड़ताल की है, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम पूरे आगरा के अंदर काम बंद हड़ताल करेंगे। हमारी कर्मचारियों ने क्या भरोसा दिया है? कर्मचारियों ने हमें भरोसा यही दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी लड़ाई लड़िए, निष्पक्ष तरीके से लड़ाई लड़िए, और हम ऐसे कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं कि हमने आज तक अपने ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं है। अधिकारियों ने यह भरोसा दिया है कि अभी 5 तारीख के बाद भर्ती की जाएगी, उसमें आपके लोगों, जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों का नाम दे करके निष्पक्ष तरीके से लॉटरी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो कर्मचारी सीधे आवेदन करें और आवेदन करने के बाद ये प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि पैनल बनाया जाएगा, आप जो भी आवेदन करना चाहता है वो नगर निगम में जाकर के आवेदन करे, और एक पैनल बना करके हम लोग निष्पक्ष तरीके से इस भर्ती की प्रक्रिया को करेंगे। क्या अधिकारियों की इस मांग से आप सहमत हैं? अधिकारियों की मांग से हम अभी सहमत नहीं है, सिर्फ अभी हमने अधिकारियों को कॉपरेट किया है, लगातार कॉपरेट करते आ रहे हैं। अगर हमें लगा कहीं भी हमारे साथ धोखा हो रहा है तो हम अनशन पे भी बैठेंगे, पूरे आगरा शहर में काम बंद हड़ताल करेंगे। तो ये जानकारी दीजिए, आज किस मांगों को लेकर के आज आपने यहाँ हड़ताल किया? मैं पप्पन चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। हम लोगों ने पिछले 5 महीने से लगातार नगर निगम के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। जो गरीब है आगरा में, जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके मोहल्ले बस्ते छीन लिए गए हैं, और जो आगरा ताजमहल क्षेत्र के अंदर कंपनी काम कर रही है, उन लोगों को 8 से 9 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। एक कर्मचारी को 12-14 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि इनको भी उसमें समायोजित किया जाए और सभी गरीबों को, बेसहाराओं को नौकरी दी जाए निःशुल्क। लेकिन अधिकारी फिर भी 1.5 लाख रुपए लेकर कंटिन्यूस भर्ती कर रहे हैं। अब तक 335 कर्मचारी रखे गए हैं, और अब हमने तय कर लिया है, आज तो हमने अधिकारियों की बात मान ली है, अगर हमारी बात अगर अधिकारियों ने नहीं मानी तो हम कल के बाद परसों से हड़ताल करेंगे, पूरे आगरा में हड़ताल करेंगे। तो चाहे कितने भी दलाल अधिकारियों के साथ में हो, हमें भरोसा दिलाया है कि हम आपकी बात को अधिकारियों से बात कर लें, उसके बाद हम आपको कल शाम तक बता देंगे। सहायक नगर आयुक्त का कहना यह है कि भर्ती प्रक्रिया खुल रही है, उसमें जो कर्मचारी का आवेदन करना चाहते हैं उस स्वेच्छा से उसमें आवेदन करें, और उसके बाद में उनको उसमें चयन होने के बाद में रखा जाएगा। जिस दिन क्या से आप इससे सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है। क्यों? तो जिस दिन से ये सदन में पास हुआ था कि लॉटरी सिस्टम से भर्ती की जाएगी, उसके बाद भी नगर निगम के उच्चतर अधिकारी पैसा लेकर भर्ती कर रहे हैं। कंटिन्यूस लोग लगाए जा रहे हैं। आज से पिछले हफ्ते संडे को भी इन्होंने 40 आदमी कर्मचारी भेजे हैं। 20, 29, 39, 60 ऐसे कर्मचारी भेजते भेजते इन्होंने 335 कर्मचारियों से पैसा लेकर भर्ती कर ली है, और हम इसका विरोध करेंगे। और अगर ये लोग नहीं लगे हमारे कर्मचारी, तो हम पूरे आगरा की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। कि आज सफाई कर्मचारी को हड़ताल हुई है, किस विषय पर हड़ताल हुई है, क्या मामला रहा है पूरा? यहाँ पर अभी हड़ताल नहीं है, लोग आए थे यहाँ पर, सभी लोगों ने काम रोका। उनकी एक दिक्कतें थी, काम से रिलेटेड उनको सामान वगैरह नहीं मिल रहे थे, ये बताया जा रहा था। गैस एनवायरो कंपनी द्वारा ग्लव्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के। और नगर निगम में भर्ती जो भी हो रही है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे, इसको लेकर के यहाँ पर जो इनकी तरफ से जो प्रतिनिधि आए हैं हड़ताल में, उन लोगों ने सभी ने मांग रखी है कि जो भी भर्ती नगर निगम में की जाए वो ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाए और कमेटी बना करके की जाए। तो उस पर उन लोगों की मांग पत्र पूरा ले लिया गया है, और आगे उच्च अधिकारियों को इसका अवगत कराते हुए ये आंसर किया जाएगा कि जो भी नगर निगम में भर्ती होगी वो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ही होगी, और किसी को भी किसी भी तरह का प्रलोभन अगर बाहर से कोई दे रहा हो तो उनको मेरा सख्त निर्देश है कि इस तरह की खबर कहीं पर भी हम लोगों को पता चलती है तो उन पर FIR की भी कार्रवाई की जाएगी। किसी से पैसे लेकर के वो लोग भर्ती कराने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि हमारे लोग जो है भर्ती के नाम पर लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, पिछले टाइम में एक ऑडियो वायरल हुआ, इस तरीके की भर्ती प्रक्रिया के नाम पर बड़े पैमाने पर उगाही हो रही है, क्या इस पर
जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसीलिए मैं यहाँ आपके चैनल के थ्रू लोगों से अवगत कराना चाहूँगा, कोई भी किसी भी तरह का किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है, लेकिन कोई भी जो भी सफाई कर्मचारी है या फिर जो भी भर्ती में शामिल होना चाह रहे किसी के चक्कर में ना पड़े। पूरा प्रॉपर आवेदन प्रक्रिया होगी, सबको इंडिविजुअली आवेदन करना होगा। उसके बाद सीधे जो एक कमेटी की बात की गई है, प्रॉपर चयन समिति टाइप बनेगी, पूरा के सामने ही पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंटी बढ़ती है। इस तरीके से लोगों का आरोप यह है कि जो पहले से कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पदोन्नत की प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम में दी जाए, क्या उस पर भी नगर निगम में कोई विचार कर रहा है? देखिए, जैसे कि इसमें पहले ही बता चुके हैं, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी, सबको समान वो दिया अवसर दिया जाएगा। जो भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा है वो फ्री है आवेदन करने के लिए। अगर उसका चयन होगा लॉटरी सिस्टम से तो उसका होगा। प्रेफरेंस हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस देंगे तो फिर वही एलिगेशन वाला ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, इसी वजह से ये सब चीजें की जा रही है।